हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब कोरोना के नियमों का पालन कर रहे होंगे। कहीं पे भी बाहर जाते हो तो मास्क लगा कर जाओ, सैनिटाइजर यूज करें और सुरक्षित रहें। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथ्स। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आपने अपनी नोटबुक में भी नोट कर ली है। अब देखो, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम क्या सीखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन और उसके टाइप्स। तो देखो बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? आपने छोटी क्लासेस में देखा है कि अगर आपके पास 36 अपॉन में 100 होता था, तो जब आपको पॉइंट लगाना होता था तो आप कैसे पॉइंट लगाते थे? टू जीरोस है तो राइट से टू डिजिट स्किप करते थे, आपके पास 0.36 आ जाता था। 2/10 है तो 0.2 आ जाता था। इसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। बट हम क्या करेंगे? डेसिमल को एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट। इसमें हम इसके टाइप भी पढ़ेंगे और उसके टाइप्स में भी आज आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स। तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन के बच्चों टू टाइप्स होते हैं। वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है नष्ट करना, खत्म करना किसी चीज को। ठीक है, तो देखो, जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज को, उसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा इसमें? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होंगे जो शांत रहेंगे। शांत रहेंगे कहने का मतलब क्या है? कि जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे ना, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसका एग्जाम्पल करते हैं 7/8। देखो बच्चों, एग्जाम्पल इज 7/8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। नीचे वाला हमेशा क्या आता है? बाहर आता है। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आता है वो कहाँ आता है? अंदर आता है। अब देखो, न्यूमरेटर जो 7 है वो इससे छोटा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? जीरो लेंगे। जब पहले यहाँ पे हम जीरो लेते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है? जीरो पॉइंट। ठीक है, अब देखो, 8 के टेबल में 70 से छोटा बताओ? 8 पे आता है ना, 8 8 जा 64। यहाँ पर माइनस होगी तो 6 बचा। अब 6 फिर इससे छोटा है तो यहाँ पे हम एक और जीरो लेंगे, फिर ये नीचे आएगी। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम हमने यहाँ पे जीरो लिया तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग में जब हम जीरो लेते हैं ना, तब यहाँ पे पॉइंट लगता है। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में जीरो ना ली हो, कहीं और आगे हम जीरो ले, जब पहली बार जीरो लेते हैं ना, तब यहाँ पे पॉइंट लगता है आपका। अब 8 के टेबल में 60 से छोटा 7 पे गया 56। अब देखो, 10 में से 6 गए 4। अब भी ये छोटा आ रहा है ना इससे, तो हम डिवाइड कर करके देखते रहेंगे। फिर हमने जीरो ली, हमने इसको नीचे उतारा। अब देखो, हमने जीरो लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगेगा, ना ही यहाँ पर जीरो लगेगी। ठीक है, जब हम दो जीरो इकट्ठी लेंगे तब यहाँ पे एक जीरो आएगी। बट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आएगा, जब आप पहले जीरो ले रहे हो। अब 8 के टेबल में 40 आता है ना बच्चों 5 पे, तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज जीरो। तो देखो बच्चों, ये हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि जब हमने 7/8 को सोल्व किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, नष्ट हो गया। ये शांत है, ये चलते नहीं रहते, ये कहीं ना कहीं आके स्टॉप हो जाते हैं, इनका रिमाइंडर जीरो आ जाता है। बट इसके कंपैरिजन में जब हम देखें ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो जाना, बट इसके आगे नॉन लग गया मतलब कि टर्मिनेट नहीं होगा। तो देखो, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो इसका भी हम एक एग्जांपल करते हैं। इसमें जो आपका एग्जांपल रहेगा वो रहेगा 10/3। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल 10/3। देखो, अब इसको हम डिवीजन करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। नीचे वाला बाहर और ऊपर वाला अंदर। अब देखो, डिवाइड करो आप। 3 के टेबल में 10 से छोटा 3 पे गया ना 9, 10 में से 9 गया 1। अब 1 छोटा आ गया 3 से, तो अब हम जीरो लेंगे। ये जीरो जब नीचे आई तो यहाँ पे क्या लगा? पॉइंट लगा। जब हम पहली बार जीरो लेते हैं ना, तभी पॉइंट लगता है बस। ठीक है, अब देखो, फिर गया 3 3 जा 9, फिर माइनस किया 1। अब एक और जीरो लेंगे तो वो एक जीरो यहाँ आएगी, फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया 1। फिर हमने एक और जीरो ली, फिर 3 3 जा 9। फिर देखो, ये तो चलता ही जा रहा है ना, बार बार 3 मिल रहा है। चाहे आप इसको करते रहो, बार बार आपको क्या मिलेगा? 3 मिलता रहेगा। चाहे आप इसको जहां मर्जी तक डिवाइड करते रहो, आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। पर जब हमने इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो हमारे पास तो रिमाइंडर जीरो आया ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अब हमें पता लगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो वो होती है जब हमारा क्वेश्चन जो है जब वो पॉइंट्स में आए तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। पर नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, चाहे आगे तक आप इसको चलाते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन और उसके टाइप्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच दे हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताओ, मतलब कि इनको पॉइंट्स में लिखो और बताओ कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड की है, किस तरह की है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं कि 36 बाय 100 को डिवाइड करके देखो आप, देखो नीचे 2 जीरोस है ना, पॉइंट 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर जाके 0.36। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखो चाहे आप इसको वैसे डिवाइड भी करके देख लो जैसे मैंने आपको भी बताया था, नीचे वाला बाहर आएगा, ऊपर वाला अंदर आएगा। अब देखो हमने यहाँ पर 0 ले ली, स्टार्टिंग में क्या लग गया 0.0, क्यों ली, क्योंकि 36 क्या था 100 से छोटा था। अब देखो 100 300 माइनस किया तो 60 बचा। अब 60 छोटा है तो एक 0 हमने और ली तो ये नीचे आ गया। अब देखो 6 पे गया ना, 600 गया तो 0 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, देखो तो भी तो 0.36 आया ना। और हमने यहाँ पे जब डायरेक्ट किया 2 जीरो थी तो डिजिट 2 छोड़ के ऊपर और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया जब हमने इनको डिवाइड किया, और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। यस वेरी गुड, अभी बताया था ना मैंने, बोलो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन थी, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो अब हमने देखा कि जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास 0.36 आया। उन्होंने कहा था ना कि एक्सप्लेन द डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमने वो भी बता दिया। और व्हाट काइंड, काइंड मतलब किस तरह की, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, हमने बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, इसको सोल्व करो। 1/11 है तो 11 नीचे आएगा और 1 अंदर आएगा। अब देखो 1 छोटा ना 11 से, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे तो क्या लग जाएगा 0. अभी भी तो 10 छोटे ना इससे, तो हम क्या लेंगे, एक और 0 लेंगे। ठीक, तो अब देखो जब हमने दूसरी 0 ली ना तो यहाँ पे एक 0 लगेगी बच्चों। ठीक है, देखो पहली 0 पे हमने लगा दिया पॉइंट, दूसरी 0 लगाई तो यहाँ पे एक 0 एज इट इज आ गई। अब देखो 11 के टेबल में 100 से छोटा 9 पे गया 99, फिर माइनस करो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0 और 1 ने तो कैरी दी थी ना, ये तो 0 पहले ही बन गया। अब देखो 1 फिर छोटा आ गया 11 से, हमने एक 0 ली, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्वेश्चन में। फिर हमने दूसरी 0 ली, जब हम 2 0 इकट्ठी ले रहे हैं ना तब यहाँ पे एक 0 लगेगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो एक बार पहले आ चुका है ना। अब जब 11 के टेबल में 100 से छोटा, फिर 9 पे गया 99, फिर माइनस की 1 बचा, 100 में से 99 गए 1, फिर एक 0 ली, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं। अभी भी 10 11 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक 0 और ले लेंगे, फिर ही गया। तो देखो स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हो, चाहे आप 2 0 और लो, यहाँ पे एक 0 लगी, फिर 9 के टेबल पे गया ये 99, इसी तरह चलता जाएगा बच्चों ये। ठीक है, 0.09090909, चाहे आप इसको जितना मर्जी आगे तक करो सोल्व, आपका जो आंसर है वो सेम यही रहेगा। ठीक है, यही डिजिट बार बार क्या होते जाएंगे, आपके रिपीट होते जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखो क्या यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो ये कौन से तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, जो अशांत होते हैं, देखो ये अशांत है ना, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, तो अब देखो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखोगे 0.09 के ऊपर बार। देखो बच्चों इस बार का क्या मतलब है, जितने डिजिट के ऊपर ये लाइन होती है ना ये बार होता है, मतलब कि इतने ही डिजिट बार 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 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने लिखा है ना 0.09, अब जब मैं इस बार को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा 0.09 09 09 09 और ये चलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार का मतलब है कि जितने डिजिट्स के ऊपर ये बार है वही डिजिट इस तरह से सेम बार 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 रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 0.7777 ये चलता जा रहा है 7, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 0.7 के ऊपर बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बार में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब भी कोई डिजिट बार बार रिपीट होता रहे उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब देखो ये कौन सी तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बैक जाके देखिए, आप अच्छे से वीडियो को समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको नोट करते रहिए और इसके बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं तो अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। देखो देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 4/1/8 है ना। देखो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले हम इसको किस में लेके आएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। देखो इसके साथ होती है मल्टीप्लाई, 8 4 32, 32 प्लस 1 इज 30, 3/8। ठीक है, अब इसकी डिवाइड करके देख लो, 8 नीचे आएगा, 33 अंदर आएगा, 8 बाहर और 33 अंदर, 8 4 32, 3 में से 2/1। अब 1 छोटा है 8 से, हमने 0 ली तो पहली 0 पे यहाँ पे पॉइंट लग गया। फिर 8 1 8, 10 में से 8 गए 2, 0 ली तो 8 2 16। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर 0 ली तो यहाँ पे 8 5 40 डिवाइड तो बच्चों आपको आती है। देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखो 4.125 और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों इसके 6 पार्ट हैं, 6 में से 3 पार्ट मैंने करवाए हैं और अगले इसके 3 पार्ट्स आप खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करके रफ नोटबुक में, फिर उसको आंसर मैच करो, फिर आपने उसको फिर नोटबुक पे साफ साफ नोट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers। कह रहे हैं जो इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं ना, इसको एक्सप्रेस करो P by Q की फॉर्म में। P by Q की फॉर्म में क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं ना। तो देखो इन्होंने हमें डेसिमल की फॉर्म में दिए हुए हैं, डेसिमल की फॉर्म से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, P by Q की फॉर्म में, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के बच्चों 3 स्टेप है। ठीक है, वो तीनों स्टेप आपने याद रखने हैं। देखो आपने सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। पहले स्टेप में कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 0.6 के ऊपर बार। अब इस बार का मतलब मैं बता चुका हूँ, इस बार का मतलब है कि ये 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का, कि आपने जो भी आपको नंबर दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन में, उसको सबसे पहले x लेट करना है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अगर बार है तो बार आप ओपन कर दो, x इज इक्वल्स टू 0.666 और ये चलता रहेगा और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा, जो भी आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर दिया हुआ है, उसको सबसे पहले आपने क्या मानना है, x मानना है। x मानने के बाद सबसे पहले आपने क्या ओपन करना है, बार ओपन करना है और उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ठीक है बच्चों, आपका पहला स्टेप सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करनी है बच्चों दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब देखो मल्टीप्लाई आप कहाँ करोगे और किस तरह से करोगे, देखो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो ना, 1 के पीछे उतनी जीरोस लगा दो और उस नंबर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो हमने क्या किया, 1 के पीछे एक ही जीरो लगाई। मान लो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो मैं 1 के पीछे 2 जीरोस लगाता। मान लो यहाँ पे 3 जीरोस के ऊपर बार होता, 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो मैं 3 जीरोस लगाता। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हमारे अभी क्या है कि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने एक ही जीरो लगा दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 10 की, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका स्टार्ट हो रहा है। आपने क्या लिखना है, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट की हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10 से, बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 मल्टीप्लाई में x इक्वल टू, इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 मल्टीप्लाई में 0.666। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप का फर्स्ट पार्ट। क्या था कि मल्टीप्लाई करनी है किसी ना किसी नंबर के साथ, और वो नंबर क्या होगा, 1 के पीछे जीरोस ही होंगी हमेशा। जीरो किस पे डिपेंड करती है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, तो देखो
10 की x के साथ मल्टीप्लाई 10x। अब देखो बच्चों 10 की मल्टीप्लाई हो रही है इस पॉइंट वाले नंबर के साथ, और जब भी 10 की मल्टीप्लाई पॉइंट वाले नंबर के साथ होती है कि 1 के पीछे कोई भी जीरोस हो, तब हम क्या करते हैं, देखो एक जीरो है ना, अब ये पॉइंट क्या कर जाएगा, एक डिजिट राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देखो कैसे, आपके पास होता था कि 2.66 डिवाइड बाय में 10, मान लो आपके पास ये नंबर है, जब 10 वाला नंबर, जब 10 या 100 वाला नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, डिवाइड में होता है, तब हम क्या करते हैं, ये जो एक जीरो है वो पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करवा देती है ना, क्या बन जाता है 1.266। बट अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है 10, तो अब ये वाला 10 इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कराएगी बच्चों, ठीक है, तो क्या बनेगा 126.6। उसी तरह यहाँ पे हुआ है, ये एक जीरो पॉइंट पर डिजिट आगे ले गई, देखो इसकी मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, पॉइंट का आ चुका है, यहाँ आ चुका है 6 के बाद, तो पॉइंट से पहले जो जीरो थी वो हम नहीं लिखेंगे, 6.666 ये बचा बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब इसको आपने मानना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं और पहले दो स्टेप हो चुके हैं, अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमारे पास बचा हुआ है। वो स्टेप करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने 10 से मल्टीप्लाई की दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बना और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने माइनस करनी है बच्चों इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कि इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं किसमें से, 2 में से, फ्रॉम के बाद वाली जो इक्वेशन है वो पहले लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप लिख लेना। अब देखो इक्वेशन 2 आपने पहले लिखनी है, इक्वेशन 1 आपने बाद में लिखनी है। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन लिखो और उसके बाद ये इक्वेशन लिखो, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 चलता जा रहा है, उसके नीचे हमने ये इक्वेशन लिखी है x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है बच्चों, माइनस करो। अब मेन बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है ना वो माइनस में ही आती है, डेसिमल वाले माइनस में, तो आपने अच्छे से समझ लेना ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। देखो ये भी x है, ये भी x है, दीज बोथ आर लाइक टर्म्स, इस x के आगे 10 है और इस x के आगे क्या है 1 है, तो देखो 10 में से 1 गए 9 और पीछे x वैसा का वैसा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो 10x में से 1x गए 9, लाइक दिस, 10x में से 1x गए 9x, ठीक है। अब देखो अब हम डेसिमल में माइनस करते हैं, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें चाहिए था वो आया हुआ है, अब माइनस करते जाओ, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, यहाँ पे हमारे पास 0 बच गई, 6 में से 0 गया 6, ठीक है, और हमें पता है हम पॉइंट के बाद वाली जो जीरो सब हम लिखते नहीं होते, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो हमने इसको x माना था ना, अब हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, ये हमारा थर्ड स्टेप चल रहा है। हम क्या करेंगे, 9x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास, हम क्या करेंगे x इधर रखना है ना, 9 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, ये 9 जब मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, 6 अपॉन में 9, तो 3 2 जा 3 3 जा, कटिंग हो गई, कटिंग होने के बाद जो हमारा नंबर बचा 2/3, देखो p बाय क्यू की फॉर्म में आ गया ना, इन्होंने यही तो कहा था एक्सप्रेस करो फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, तो आ गया p इज 2 और q इज 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल्स टू 2/3। देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि इसको एक्सप्रेस करो p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और p और q क्या है इंटीजर्स है, देखो इंटीजर्स आए हैं हमारे पास, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने इसको क्या मानना है, x मानना है, देखो ये हमारा है पहला स्टेप, यहाँ पर ये आपने पेपर में लिख के नहीं आना कि ये पहला स्टेप है, इस क्वेश्चन को करने का ना थोड़ा सा तरीका है, किसके 3 स्टेप है, पहले स्टेप में हमने इसको x मानना और इसका बार खोलना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करनी है अपने दोनों तरफ, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करनी है, पॉइंट के बाद जितने भी के ऊपर बार होगा 1 के पीछे उतनी ही जीरोस लगाओ। अब 1 के ऊपर बार था तो मैंने 1 जीरो लगाई, उसी टाइम से मैंने मल्टीप्लाई की इधर भी और इधर भी, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड स्टेप, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो 10 की x के साथ मल्टीप्लाई 10x,
10 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 0.8 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया हमारे पास, इधर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, सब्ट्रैक्टिंग करने वाला। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1 या फिर 1 फ्रॉम 2। तो देखो इक्वेशन 2 हमने पहले लिखनी है हर बार जब भी आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी। इक्वेशन 2 आपने पहले लिखी, उसमें से माइनस की इक्वेशन फर्स्ट, 10x में से x गया 9x, माइनस करते जाओ। देखो 6 में 6 के 0, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आया, 6 में से 0 गया 6, पॉइंट के बाद वाली जीरोस हमने नहीं लिखी। ठीक है, 9x किसके इक्वल आ गया 6 के, तो हमें x निकालना था, 9 को मैं इसके डिवाइड में ले गया, 3 2 3 3 3 के टेबल में बटो, मेरे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब देखो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करो, मैं आपको करवाता हूँ इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में है 0.001 के ऊपर बार, इन तीनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इसको क्या मानेंगे x, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार। फिर हमने क्या करना है, बार ओपन करना है, x इज इक्वल टू 0.001 001 001 001। वो आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी बार लिख सकते हो। ठीक है, 2 या 3 बार लिख लिया करो। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, हमारा पहला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल के इधर भी और इक्वल के उधर भी। किस नंबर से, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है ना, देखो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर, तो 1 के पीछे 3 जीरोस लगा दो, मतलब कि आपने मल्टीप्लाई करनी है 1000 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1000 और दोनों तरफ हम क्या करेंगे बच्चों, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई में ये सारी के सारा नंबर 0.001 001 001 001। ठीक है, अब देखो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के x के साथ, 1000x इक्वल्स में, अब ये 3 जीरोस है ना बच्चों, ये 3 जीरोस क्या करेंगी, पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करवा देंगी। मल्टीप्लाई में जब भी 1 के पीछे जीरोस हो, वो क्या करवाती है, डिजिट को राइट हैंड साइड में उतने डिजिट आगे शिफ्ट करवा देती है जितनी हमारे पास जीरोस होंगी। 3 जीरोस है तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला पॉइंट 3 डिजिट के बाद यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की तो क्या बना, पॉइंट कहाँ आ गया, इस जीरो के बाद आने की बजाय कहाँ आ गया, 1 के पीछे, तो देखो क्या बना 1.001 001 001। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, 3 जीरोस थी तो पॉइंट 3 डिजिट आगे आ गया, और इस 1 से पहले सारी की सारी ही जीरोस थी, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को बैक जाके देखो। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। थर्ड स्टेप क्या था, माइनस करना है, 2 - 1। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन बाद में। 1000x इक्वल टू 1.001 001 001। फिर फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.001 001 001। आपने क्या ध्यान रखना है इसमें कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। ठीक है, माइनस कर दो, तो देखो 1000x और यहाँ पे क्या है 1x, लाइक टर्म्स है तो सॉल्व हो जाएंगी। देखो 1000 में से गया 1 तो बचा 999x 999x। अब देखो आप इसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दो, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और ये आप माइनस करते रहना, आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। ये सारे के सारे तो 0 बन गए, 1 में से 0 गया 1। अब देखो 1 के बाद जो पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोस है वो हम नहीं लिखेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, हमें x निकालना है तो जो 999 है उसको 1 के बाई में ले जाओ। दिस इज आवर फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप ट्राई करना, और इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला x + 0.999999 जो भी उन्होंने दिया है इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये सारा का सारा जो काम है अपनी नोटबुक पे राइट करना है साफ साफ,
और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2 या 3 बार बैक करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी है इसके जैसे, वो भी आप ट्राई कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।